जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है सर बच्चे को ना। अब सवाल ये है कि सर 11th क्लास में कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग क्या है और हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करें, सवाल ये है। तो सबसे पहले बात यह है कि बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया रिकॉर्डिंग किस चीज़ का होगा। अच्छा, जो अकाउंटिंग के अंदर, जो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए सर? ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होना चाहिए। देखो बेटा, जब तक ट्रांजैक्शन को तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक रिकॉर्डिंग कभी भी प्रॉपर नहीं होगा, अब प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले बच्चे को करना क्या है, कहता है सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग। सर प्रोसेस क्या है बताएंगे बच्चे? वाह सर, बच्चे बताएंगे कि आपको बताना पड़ेगा प्रोसेस क्या है। क्यों सर, आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग होता है, उसका प्रोसेस क्या है? सिंपल बात है, मुझे बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स हिसाब किताब रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में राशन वाले का, पेपर वाले का, दूध वाले का, ये सारे हिसाब किताब प्रॉपर रखा जाता है। बिल्कुल सही है। क्या मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस में भी उसी तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन होता होगा? जो बिजनेस में जो अकाउंट है उसमें प्रॉपर उसको रिकॉर्ड अकाउंटेड होगा, जो प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अच्छा घर, सर डायरी में घर में रिकॉर्ड होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर। उसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा जिसमें हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगा। बिल्कुल। अब सुनिए मुन्ना, ये कॉइन है और इस कॉइन को जैसे ही हम उछालते हैं तो इस कॉइन में दो इंपॉर्टेंट बात आता है। जल्दी से सुनते हैं सर। दो इंपॉर्टेंट बात आ सकता है सर, एक तो हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। बिल्कुल, दो एस्पेक्ट होगा, या तो हेड या तो टेल। उसी तरीके से बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम बात करें, किसका बात करें बेटा? ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी दो बातें आ सकता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अच्छा, इसी ट्रांजैक्शन को हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है वो जैसे बताइएगा। सर ये डेबिट एंड क्रेडिट का ये ट्रांजैक्शन है। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होगा। पहले तो आपको समझ लेना है कि देखो ना, मैंने आपको कहा कि बिजनेस के कैटेगरीज में ट्रांजैक्शन को डिवाइड करके रखा। कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन होगा, खर्चा इनकम होगा या एसेट्स प्रॉपर्टीज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, आप दिमाग में डाल लीजिए। तो पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें। तो मैं 7 चीज़ें आपके सामने यहाँ रखा हूँ। I for identification, M for measuring, R for recording, C for classifying, S for summarizing और AI analyze and interpretation और CTU communicating to users। अब ध्यान से सुनिए मुन्ना, आप पूरे साल पढ़ते हो और ईयर एंडिंग में आपका रिजल्ट आता है। या तो रिजल्ट अच्छा आता है या तो रिजल्ट खराब होता है, लेकिन हर एक चीज़ को प्रॉपर हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तभी रिजल्ट प्रॉपर आता है। याद रखो मुन्ना, सबसे पहले बात है, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या कहता है। देखो अकाउंटिंग कहता है आ और मुझे तुम रिकॉर्डिंग कर। क्या कर माए? अरे बाबा क्या कर? रिकॉर्डिंग कर। क्या करना है? रिकॉर्डिंग। ये अकाउंटिंग बोलता है, ये हम नहीं बोलते हैं। अकाउंटिंग का क्या बोलता है? और मुझे रिकॉर्डिंग करो। अब कहता है कि सर रिकॉर्डिंग करने का कोई प्रोसेस होगा, सीधे रिकॉर्डिंग कर देंगे? नहीं, रिकॉर्डिंग करने से पहले सर हम ट्रांजैक्शन को, जो मेरा लेन देन होगा, उस लेन देन को आइडेंटिफाई करेगा। ए मुन्ना,
तुमको बिजनेस में ये हिसाब करना है ना कि कैसा लेन देन है, बिजनेस से रिलेटिंग है कि घर से रिलेटिंग ट्रांजैक्शन है, कौन से ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी वैल्यू है या नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। पढ़ लीजिएगा, ट्रांजैक्शन और इवेंट पढ़ाए हैं कि सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन सारे इवेंट बुक्स में कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब आपका सर बात समझ में आ गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया केन सर कि अकाउंटिंग कहता है आ और रिकॉर्डिंग कर। रिकॉर्डिंग हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे पता चलेगा। ट्रांजैक्शन बताएगा कि ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो मैंने पहला लिखा, इसमें 7 बात याद रखना है मुन्ना। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम फॉर मेजरिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासीफाइंग, एस फॉर समराइजिंग, आई एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, और CTU का मीन्स कम्युनिकेटिंग टू क्या यूजर्स। लास्ट में सभी को रिजल्ट चाहिए। सर हाँ, स्टूडेंट को भी अब रिजल्ट चाहिए, वाह बिल्कुल सही। आइए, कहा अकाउंटिंग कहता है कि पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, मुझे पहचानो कि मैं अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। हम कैसा ट्रांजैक्शन है, हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तभी बाबा मुझे रिकॉर्ड करना। अगर मैं बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इससे बिजनेस का रिजल्ट पर गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस से रिलेटिंग ट्रांजैक्शन है, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस अकाउंटिंग में होना चाहिए। तो देखो, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कैसे? देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है यहां पर। देखो मैंने एक बेटा परचेज किया, सेल किया गुड्स को, मैंने फिर मूवी देखा, मूवी के लिए टिकट खरीदा और फिर मैंने जाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाया। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर गधा भी समझ लेगा कि केन सर परचेज करना बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, और सर सेल ऑफ गुड्स से गुड्स को बेचना बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो ये मैंने क्या बोला कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है। मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि इस 4 में से कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस का है। तो पता चला ये ट्रांजैक्शन बिजनेस का है तो रिकॉर्डिंग होगा। हाउ टू रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस। अब रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गया है। सेल ऑफ गुड्स, बेटा ये भी रिकॉर्ड होगा। कहता है मूवी देखना, नहीं सर ये रिकॉर्ड नहीं होगा। डिनर करना रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो क्या हुआ मुन्ना, कोई भी पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो तुम बोलना कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखा, परचेज करना, सेल करना, मूवी देखना, टिकट खरीदना और डिनर। तो आपको पता चला कि इससे गधा भी बोल देगा कि आंसर 2 बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और 2 बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहीं पर पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाउ टू रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा, ये 2 तो नहीं आएगा। अब आता है, कहता है एम फॉर क्या होगा, मेजरिंग। मनी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मीन्स क्या होता है, देखो मुन्ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जब करोगे तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक मनी के टर्म्स में उस चीज को वैल्यू करना पड़ेगा। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने बेटा 100 कप चाय बेचा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है। तो 100 कप चाय बेचा तो ये चाय का रेट था बेटा 10 रुपये करके। तो मुझे बताओ 10 रुपये करके मैंने कितने चाय बेच लिया, 1000। अब ये पता लगाना है कि सर 1000 का जो चाय बेचा उससे पैसा कितना आया, उसको आप मनी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारा अकाउंटिंग बोलता है कि जिस ट्रांजैक्शन का मनी में मेजर नहीं होगा वो मेरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अकाउंटिंग के अंदर पैसे की बात होती है, मनी में ट्रांजैक्शन, मनी के शब्दों में हम जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा,
जब तक हम उसको वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं तब तक वो मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो देखो पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन कर लो और ये मेजरिंग करो कि मनी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने क्या बोला कि 100 कप तो चाय में बेचा, 10 रुपया करके है, 1000 है। तो अगर 1000 जितना चाय बेचने से पैसा आया उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। देखो यहां पर हमने मनी को, तो सर सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि सर हाँ बिल्कुल, कि सर जो भी ट्रांजैक्शन कैंसर होगा उस ट्रांजैक्शन को हम मेजर पैसों में करना पड़ेगा। अगर हम मनी के शब्दों में मनी कैन बी मेजर नहीं कर पाएँ तब वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होगा और वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो देखो हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का? प्रक्रिया यही है कि आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, मैं हूँ कौन, मुझे पहचानो। एम फॉर मेजरिंग, मेजर करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करो। अब देखो अब कहता है आ गया रिकॉर्डिंग करो। हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो देखो मुन्ना अब कहता है रिकॉर्डिंग। केन सर ये चीज सुनने के लिए बड़ी इगरनेस है बच्चा, आप रिकॉर्डिंग का मीनिंग बता लो। ए मुन्ना रिकॉर्डिंग किस में होगा? जर्नल बुक में। ये सर जर्नल बुक क्या होता है? सर जर्नल बुक आप सुन लीजिए, जर्नल बुक में डेली का ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप घर में डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हो, डे टू डे लेन देन होता है। हाँ सर राशन वाले का, सर डेली नहीं मंथली का हिसाब तो होता है ना, तो डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होगा। सब्जी का खर्चा है, दूध वाले का है, पेपर वाले का है, ट्यूशन फी है, ये सारे चीज कहीं ना कहीं प्रॉपर लिखते हो ना। हाँ सर उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जो चीज रिकॉर्डिंग होता है उसको जर्नल बुक में करते हैं। अब देखो जर्नल बुक क्या हुआ? सर जर्नल बुक प्राइमरी स्टेज में होता है। पहले कोई भी चीज का रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में होता है। तो देखो हम परचेज कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बिजनेस में क्या एक आदमी के साथ परचेज सेल होगा या सप्ताह या वन डे, एक दिन का ट्रांजैक्शन होगा? नहीं कि आंसर, अगर बिजनेस अगर ट्रांजैक्शन अगर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अनलिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, कई सारे कस्टमर होंगे। अब ये सब सारे चीज प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए तभी तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो देखो परचेज करेंगे तो एक आदमी के साथ परचेज तो होगा नहीं, सेल भी हम एक कस्टमर के साथ तो हम नहीं करेंगे, रेंट पेड करना है, सैलरी देना है, एडवर्टीजमेंट है, परचेज है। अच्छा ये सब का रिकॉर्डिंग होगा जिसको बोलते हैं जर्नल बुक। अच्छा केन सर समझ में आ गया कि जर्नल बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हमारा प्राइमरी बुक्स होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। मुन्ना आज का ट्रांजैक्शन आज लिखेगा कि 2 दिन बाद लिखेगा? सर आज लिखेंगे। तो क्या ये कॉमन सेंस है? घर में भी अगर हम कोई लेन देन करते हैं तो अगर हम दुकान वाले को या राशन वाले को पेमेंट करते हैं तो डेट और पेमेंट का अमाउंट ये सब लिख लेते हैं कि हम किसने कितना किया और कितना बाकी है। सर ये प्राइमरी बुक्स होता है, जिस तरीके से आप रजिस्टर में बुक्स में मेंटेन करते हैं उसी तरीके से इनका जर्नल बुक होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में डेट वाइज करके हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ सर हो सकता है कि 5 तारीख को हम परचेज किए होंगे, 5 तारीख को कई सारे लोग के साथ परचेज हुआ होगा, फिर हम सेल किए होंगे, रेंट दिए होंगे, ये सब प्राइमरी बुक, और इसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स होता है डेट वाइज ट्रांजैक्शन को लिखना। ऐसा नहीं है कि आज का ट्रांजैक्शन 5 दिन पहले लिख रहे हैं, 17 तारीख को ट्रांजैक्शन हम 15 तारीख को लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता है। चलिए तो अब आइए सर ये चला आया। अब अकाउंटिंग कहता है क्लासिफाइंग करो। बिल्कुल सर, द ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन एंड एंट्री वन नेचर एट क्या वन प्लेस, इसका क्या मीनिंग है से सुनते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मेरा ट्रांजैक्शन एक तरह का ट्रांजैक्शन होगा? नहीं सर। क्या हमारा ट्रांजैक्शन एक तरह का ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। एक आदमी के साथ लेन देन करना पड़ेगा? नहीं सर। जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। मैंने क्या किया, कई सारे क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफाइंग क्या हुआ? देखो ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है।
परचेज के हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल। इसमें देखो ये ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन है, जो ग्रुपिंग है इसका मीन्स है, ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन का मीन्स हो गया कि ये मिक्स वेजिटेबल्स है। इसमें भाई पनीर भी है, पोटैटो है, बनाना है, सब कुछ मिलाकर हमने क्या किया, एक मिक्स वेजिटेबल बना दिया। लेकिन तेरे से कोई पूछा, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ये मुन्ना इसमें से क्लासीफाई करो कि टोटल परचेज कितने का है, टोटल सेल्स कितने का है, तब मुझे एक हेड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से हम परचेज का एक हेड बना लिए, हमको ये पता लगाना है कि परचेज में कितना, टोटल कितने का परचेज किए हैं, और ये पता लगाना है बेटा कि हमने टोटल का सेल्स कितने का किए हैं। क्या ये इसके लिए मुझे हेड बनाना पड़ेगा कि नहीं बना। अब देखो क्या बोलता है, क्लासीफाइंग क्या कहा कि जितने सारे ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन है उसको क्या करो, क्लासीफाइंग कर दो। द ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन एंड एंट्रीज वन नेचर एट वन प्लेस, मतलब एक नेचर की चीज है जो एक ही जगह लिखो। देखो परचेज परचेज तो एक जगह लिख लो, तो मैंने परचेज का एक अकाउंट बना लिया, उसके हेड में डालते चला गया परचेज परचेज, फिर मैंने क्या किया परचेज, फिर क्या किया परचेज परचेज, परचेज का फिगर निकल गया। उसी तरीके से बेटा मैंने क्या किया, सेल्स का भी एक हेड बना लिया, सेल्स में डालते चला गया कि जो जो सेल्स से ट्रांजैक्शन हुआ है वो सेल्स लिख लिया। ये सब हम डालते चले गए, ये सेल्स का फिगर निकल गया, जितने सेल्स का फिगर है वो सेल्स में। इसका मीन्स है कैंसर, आपकी बात बच्चे को समझ में आ गया कि सर क्लासीफाइंग का मीन्स होता है कि जो ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को आप अलग अलग करके दिखाइएगा। अगर सर हम एक साथ परचेज सेल सब कुछ लिखे हुए हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि साल में टोटल का परचेज कितने हैं और टोटल का सेल्स कितने हैं। तो मुझे पता चल गया कि हमने टोटल परचेज किया था। अब ज़रा ध्यान से मुझे बताइएगा, तो आपको पता चला कि कैंसर टोटल परचेज जो है ये 5 लाख का हुआ, क्या यस या नो। और आपको ये पता चला कि टोटल सेल्स आपको कितने के हुआ, 6 लाख का। ये कब पता चला, जब आपने ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन एंड एंट्रीज को वन नेचर ऐड किया, वन प्लेस। अगर सेम नेचर का चीज़ रहेगा तो वो बार बार अकाउंट्स के अंदर रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखेंगे, याद रखिएगा। तो आपने 4 चीज़ें पढ़ लिया। सर I फॉर आइडेंटिफिकेशन करो, M फॉर मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासीफाइंग। अब सवाल आता है S फॉर समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये क्या होता है सुनिए। समराइजिंग में क्या होता है मुन्ना मुझे बताओ। अभी तुम लोग ने 10th का बच्चे का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, और उस रिजल्ट के लिए अभी आपने क्या किया होगा कि आपको एक मार्कशीट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। मुझे बताइए उस मार्कशीट में समराइज करके सारी चीज़ें लिखा होगा, लेकिन आपने पढ़ा क्या है डिटेल्स में, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा समराइज में। 50 आदमी रिजल्ट लाने के लिए जाइएगा, नहीं सर। क्या उसमें क्या होगा सर, पीसीएम का अलग होगा, लेकिन एक ही मार्कशीट के अंदर सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। यस या नो कि अलग अलग सर, पीसीएम का अलग आएगा, फिजिक्स के लिए अलग आएगा, सोशल साइंस के लिए अलग आएगा, इंग्लिश के लिए अलग आएगा, हिंदी के लिए अलग आएगा, मैथ के लिए नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक ही मार्कशीट में समराइज करके पूरे साल का रिजल्ट देता है। अच्छा कैंसर, बात समझ में आ गया कि हम पूरे साल पढ़ते हैं और 3 घंटा का टेस्ट होता है, डेट इज कॉल्ड समराइज। मैंने पूरे साल परचेज सेल किया, लास्ट में कोई पूछा कि टोटल परचेज कितने का है, तो हमने टोटल बताया, ये काउंटिंग नहीं कर रहे कि देखो हम जनवरी में ये हुआ, फरवरी में ये हुआ, मार्च में ये हुआ। अच्छा समझ में आ गया। तो समराइजिंग में ट्रायल, इस पर डिटेल्स पढ़ेंगे बेटा, पढ़ना है। समराइजिंग का मीन्स क्या हो गया, छोटा मुन्ना, छोटा करना। यहाँ पर रिजल्ट को हम छोटा कर देते हैं, हमारी रिजल्ट छोटा हो जाता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसके बाद AAI, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका क्या मीनिंग है उसे सुनो। सर क्या आपका रिजल्ट आता है तो आप उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हम तो कूदते हैं, कूदते हैं, अच्छा उछलते हैं।
अच्छा मुझे बताओ, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ता है कि मुन्ना पिछले साल से इस साल का रिजल्ट कैसा है, अच्छा है या खराब है। उसी तरीके से बिजनेस का भी रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मुन्ना हमारा पिछले साल का सेल कितना था, इस साल कितना रिवेन्यू बढ़ा, पिछले साल क्या प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल का इनकम क्या था, इस साल का इनकम क्या है, पिछले साल कितना खर्चा बढ़ा, इस साल कितने खर्चा कंट्रोल हुआ। अच्छा पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाए, इस साल कितना प्रॉफिट बढ़ा, या तो ट्रेंड इंक्रीज कर गया या तो डिक्रीज कर गया, ये एनालाइज करते हैं। हाँ सर रिजल्ट आया, मैंने अपने दोस्त को पूछा अच्छा मैथ में कितना है तेरा रे, तो तू पहले अपना बताना। तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि मेरा रिजल्ट पिछले साल से इस साल बिजनेस का अच्छा है या खराब है। चलिए, तो एनालाइज एंड क्या, इंटरप्रिटेशन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन कहने का मीन्स क्या है कि सर आपका बिजनेस का रिजल्ट, आपका बिजनेस का फिनेंशियल, जैसे आप मार्कशीट आपका क्या है, आपका रिजल्ट है, उसी तरीके से बिजनेस का एक रिजल्ट होगा जिसको हम बोलते हैं फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये बताता है कि तेरे बिजनेस का रिजल्ट कैसा है, कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है, कितने का नेट प्रॉफिट है, कितने का नेट लॉस है, कितना सेल बढ़ा, कितना रेवेन्यू गिर गया, कितना इनकम बढ़ा, कितना इनकम। अच्छा सर समझ में आ गया। तो AI का एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके बाद CTU। अच्छा मुझे बताओ, आपका रिजल्ट सुनने के लिए सबसे ज्यादा ईगरनेस कौन है, सर माता पिता, आपके पेरेंट्स। क्यों, क्योंकि उसने पैसा लगाया है आप में। गुड, एक्सीलेंट। तो सर बिजनेस में जो पैसा लगाएगा वो बिजनेस का रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। देखिए CTU कम्युनिकेटिंग टू यूजर, सॉरी रिजल्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड टू यूजर। जो सॉरी भाई, जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाए हुए हैं, उस सबको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि है मुन्ना मेरा रिजल्ट बताओ ना, मेरा बिजनेस का रिजल्ट कहाँ है, कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस है। याद रखना है तो सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ें, 7 बातें याद रखना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, हाउ टू रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस, अब समझ में आ जाएगा। हाँ सर बताइए। I for आइडेंटिफिकेशन, M for मेजरिंग, R for रिकॉर्डिंग, C for क्लासीफाइंग, S for समराइजिंग, AAI एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, CTU कम्युनिकेटिंग टू यूजर। थैंक यू वेरी मच, पढ़िएगा समझ में आएगा।